हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द 10th क्लास। फर्स्ट एग्जांपल दिया है हमें 1.2 का x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें निकालना है कि टेबल में दिया है x y और x की वैल्यू 3 दी है, -2 दी है और x की निकालना है। सेकंड में दिया है बॉक्स दिया है और 3 दिया है। वैसे ही साइमल्टेनियस x माइनस वाई में 4 दिया है। एक्स वाई बॉक्स दिया है 0, वाई की वैल्यू 0 दी है, एक्स की वैल्यू -1, इसलिए बॉक्स वाई की वैल्यू बॉक्स छुड़ाना है और एक्स की वैल्यू 0 दी है, बॉक्स छुड़ाना है। तो हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द ग्राफिकल मेथड एंड निकालेंगे हम उसको एक्स एंड वाई पे, एक्सिस पे। तो हम 10th क्लास का स्टेट बोर्ड का सॉल्व कर रहे हैं 1.2। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू दी है। हम लिखेंगे पहले स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इससे क्या होगा, हमें जल्दी समझ में आएगा। तो स्टेप फर्स्ट चालू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू दी है हमें x इज इक्वल टू 3। ये बॉक्स में x की वैल्यू क्या दी है, 3 है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 लिख रहे हैं। तो हमें इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू पुट करो, क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये y है, 4 नहीं है। ठीक है, तो प्लस वाई है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू मिली है और x की वैल्यू मिली है 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या है, 0। मैं ये बोर्ड निकाल देता हूँ बॉक्स और यहाँ लिख देता हूँ 0। कि क्या मिलेंगी, 3,0। ये पहला हमारे स्टेप खत्म हो गई, फर्स्ट स्टेप। बाद में सॉल्व करेंगे स्टेप 2। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी कुछ नहीं। आपको अंडरस्टैंडिंग आती होंगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 2 में क्या दिया है, x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू क्या दिया है, -2। तो हम लिखेंगे इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू पुट करो, -2 प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये माइनस में तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 5। ठीक है, पुट करो बॉक्स में 5। y की वैल्यू क्या निकली है, 5। ठीक है, यहाँ तक समझा। बाद में हम देखेंगे स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 3 में हमें y की वैल्यू दी है, अभी तक क्या दिया था, x की वैल्यू दी थी। अभी हमें y की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। ठीक है, तो वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या देंगे, 3 देंगे। ये वाला इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, टू पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करो, क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3। x निकालना है, प्लस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएंगी। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 0। क्या मिली है, 0। हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो इस एक्स वाई लिखा है 3/0 लिखा है, तो वैसे हम लिखेंगे -2,5। यहाँ लिखेंगे 0,3। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन का। अब सॉल्व करेंगे हम सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है और हमें x की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है। हम स्टेप वाइज लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी उसका कुछ उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेप 1 लिखेंगे हम। स्टेप 1 क्या दिया है, x की वैल्यू कुछ नहीं दी है, y की वैल्यू 0 दी है। y इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। y इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। फिर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 0 की कुछ वैल्यू होती नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, बाद में सेकंड यहाँ पे पुट कर देंगे x की, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। समझ में आया।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4,0। ठीक है, बाद में स्टेप 2। स्टेप 2 में दिया क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या दिया है -1। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू -1 -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, -1 दी है x की वैल्यू, क्या होगा फिर y माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे -1, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1, ये 4 है, आपको समझना पड़ेगा, ये y है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। -y इज इक्वल टू 5। ठीक है, माइनस चीज रहेगी क्या, ये नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू 5, सॉरी y इज इक्वल टू -5। ये हो गया हमारा स्टेप 2। यहाँ पे क्या आ जाएंगी y की वैल्यू, क्या आ जाएंगी -5। ठीक है, बाद में हम सॉल्व करेंगे थर्ड स्टेप थर्ड। ठीक है, क्या दिया है, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0, पुट करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है आपको। देखो, जो भी हम स्टेप सॉल्व कर रहे हैं उसको हर, जैसे x की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू दी थी तो y की वैल्यू ली थी हमने, x की वैल्यू -1 दी थी तो x की वैल्यू -1 निकाली थी। अब हमें x की वैल्यू दी है 0, तो हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट करो, x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 4। समझ में आया, x इज इक्वल टू 0 दिया है तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -4। ठीक है, -4, तो -1, -5, यहाँ पे 0, -4, तीनों स्टेप सॉल्व कर लिए तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हुआ है। लेकिन हमें ये होने के बाद हमें ग्राफिकल मेथड है ये वाली, तो हमें ये सारी चीज़ें x की वैल्यू जो आई है, y की वैल्यू जो है आई है, हमें 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, एक एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम ये तो हमें सामने के प्रॉब्लम में छुड़ाना है, लेकिन हमें बॉक्स छुड़ाना था कि इसकी वैल्यू क्या है, जो वैल्यू दी है हमें तो इसकी वैल्यू निकालना था। ठीक है, बाद में हमें -2 दिया तो इसकी वैल्यू निकालना था। बाद में हमें थर्ड स्टेप में क्या बताया, y की वैल्यू दी है तो 0 की वैल्यू निकालनी थी। वैसे ही इधर y की वैल्यू 0 दी थी तो x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वैसे ही x की -1 दी थी तो y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया था तो y की वैल्यू -4 निकालनी थी। इस मेथड से हमने ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट एग्जांपल छुड़ा लिया है 1.2 का 10th क्लास का। ये बहुत इजी है, हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वैसे ही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये हमें ऐसे स्टेप से अगर छुड़ाते हैं तो हमें इजी जाता है, अदरवाइज हमें अंडरस्टैंडिंग करने के टाइम में हमें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको ग्राफिकल मेथड को हम स्टार्ट किए हैं, उसका फर्स्ट एग्जांपल हमने छुड़ाया है कि हाउ टू फाइंड द x की y और x की वैल्यू और y की वैल्यू। थैंक यू, बाय।